नमस्कार प्यारे दोस्तों। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन कल आउट हुआ और आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए कि भैया अब फॉर्म फिलिंग कैसे होगी। तो आप में से अधिकतर बच्चे ऐसे रहे होंगे जो कि किसी ना किसी साइबर कैफे पर जाते हैं, वहां पर अपना फॉर्म फिल करा देते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद से इस फॉर्म को फिल कर देते हैं, क्योंकि कर सकते हैं। बहुत ईजी से कुछ स्टेप्स हैं जो कि आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। आप अपने इस फॉर्म को फोन से भी फिल कर सकते हैं और अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो भी आप इसको इजीली फिल कर सकते हैं। छोटी सी कुछ टिप्स आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि फॉर्म फिलिंग करते समय आपको ध्यान रखना है आपके पास अपना एक प्रॉपर आईडी प्रूफ होना चाहिए। वो भले ही आपका आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपकी वोटर आईडी हो, सब चलेगी। साथ ही साथ आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड साथ ही साथ आगे चल के बाकी भी डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए होंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स बिल्कुल फॉर्म फिल एक तरीके से करने की जो पूरी प्रोसेस है ये क्लियर करने वाला हूँ। ध्यान रखें, यहाँ पर जो आपकी फीस लगने वाली है वो केवल और केवल जर्नल और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज रहने वाली है। वहीं सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए प्लस एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। यहाँ पर आपकी फीस 0 होने वाली है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जितनी मेरी बहनें मुझे देख रही है, आप तो ये फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर फीस जो है नहीं लगने वाली है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप अपनी फॉर्म फिलिंग की जो पूरी प्रोसेस है इसको जानते हैं। आपकी फॉर्म फिलिंग जो है शुरू हो चुकी है कल से ही, यानी कि 1 दिसंबर से ही, और ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 31 दिसंबर। तो बढ़िया से लग जाइएगा, क्योंकि फिर आपको पता है एग्जाम भी है फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में। ठीक है, तो देखो कुछ स्पेसिमेन चीजों को दिखाने की कोशिश करूंगा, और ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसको आप इजीली अपने नोटिफिकेशन के अंदर भी देख सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो नोटिफिकेशन के अंदर पेज नंबर 37 पर आपको पूरी प्रोसेस समझाई गई है विद स्क्रीनशॉट्स, और वही चीजें अच्छे शब्दों में, एक तरीके से और आसान शब्दों में मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, जिससे कि आप आराम से बगैर परेशान हुए, है ना, बगैर शहर में गए हुए या फिर बगैर किसी की रिक्वेस्ट किए हुए अपने आप ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला आपका काम क्या होना है, काम क्या करना है, आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। अगर आपने अभी एसएससी जीडी से पहले भी कोई एसएससी का एग्जाम दिया है, लास्ट ईयर दिया था आपने, या फिर आपने कोई सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, स्टेनो का, सिलेक्शन पोस्ट का, कोई भी अगर आपने एसएससी का एग्जाम अभी तक दिया हुआ है, तो आपने अपना एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया होगा। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना जो यहाँ पर शुरुआत करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है सबसे पहले, देन आपको कैंडिडेट पर क्लिक करना है। लॉगिन करते वक्त अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल करेंगे, आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे। यहाँ पर जो आपका कैप्चा कोड होता है, कैप्चा से MD2 कॉपी करना और यहाँ पर लॉगिन कर देना। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराया हुआ, तो मेरे बच्चे आप न्यू यूजर पे क्लिक करके भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार कार्ड होना कंपलसरी है आपके पास, प्लस आपके पास आपकी 10th की 12th की मार्कशीट का होना कंपलसरी है। जो भी आपके पास अपनी हाईएस्ट डिग्री है, आप उसकी हेल्प से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लाइक आप 12th पास आउट है, अभी आप मतलब ग्रेजुएशन नहीं किए, तो आप अपनी 12th क्लास की मार्कशीट की हेल्प से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट की हेल्प से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे हेल्प आपको ये मिलती है कि आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, सीधा आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की हेल्प से, अपने पासवर्ड की मदद से सीधा अपनी जो है कैंडिडेट का जो एक कॉलम होता है, ठीक है, इसमें आप सीधा लॉगिन कर जाते हैं। पहला स्टेप क्लियर हुआ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। कराया हुआ है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, देन आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा कोड यहां पर फिल करके लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप इस स्टेप को पूरा करेंगे तो आपका ये स्टेप आगे बढ़ जाएगा। फिर आपको जो इस तरीके से यूजर फेस दिखाई देगा। ठीक है, देखो आप यहां पहुंच गए, न्यू कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की उन्होंने थोड़ी प्रोसेस बताई हुई है, ये आप भर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट न्यू है जिसने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ, जिसको आप ओटीआर बोलते हैं ना, ये वही है भाई साहब, तो अपना आप इसको कर लीजिएगा। अगर आपने ये किया हुआ, जैसे आप वहां लॉगिन कर देंगे, तो देखो अगर वन टाइम कर रहे हैं तो यहां देन आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और जैसे आप आगे जाएंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले पासवर्ड को फिल करने के बाद, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आपका यूजर फेस इस तरीके का खुलेगा।
ठीक है जी, फिर ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर चीजें आप चलते चले जाओगे। यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की ये प्रोसेस इन्होंने दिखाई हुई है, इसको आप पूरा पूरा फिल करके कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको फिल कर जाते हो देन आप आगे बढ़ेंगे। ये सारे के सारे आपने यहाँ पे देखा, अपने फोटो आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है ना। और फोटो ध्यान रखें लेटेस्ट फोटो हो, ऐसा ना हो कि कोई भी फोटो आप अपलोड कर देना जिसमें आपने चश्मा लगाया हुआ है या फिर बैकग्राउंड कुछ भी है ना। प्रायोरिटी दीजिएगा कि बैकग्राउंड आपका बिल्कुल क्लीन हो, स्पेशली व्हाइट हो, है ना। और आपका जो फोटो उसमें आपके दोनों कान दिख रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपने फोटो यूं खिंचवाया हुआ है, सेल्फी ली हुई है, तो वो सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ध्यान से रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि यही जो रजिस्ट्रेशन है, इसी के अंदर आप अपने एग्जाम सिटी को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। तो सारा खेल यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। आपका सबसे पहला जो पड़ाव है वो यही है, तो इसलिए आपको ये सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी, बड़ी इजीली आप कर जाओगे। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको अपने डिटेल्स पढ़ते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, करते जाओ, कोई ऐसी बड़ी चीज इसमें है नहीं, ठीक है ना। हैव यू एवर चेंज योर नेम, जो भी आपकी डिटेल्स है सारी आप भरते जाओगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे, फादर्स नेम, है ना, इस तरीके से। और मम्मी पापा जी का नाम आप वही फिल कीजिएगा जो आपकी मार्कशीट के अंदर आपको दिया हुआ है। चलो जी, यहां तक आप ये अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपने इस अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप अपना एक खुद का पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड बढ़िया स्ट्रॉन्ग करना, और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद लिख लीजिएगा किसी डायरी में, या फिर अपने खुद के व्हाट्सएप पर मैसेज डाल लेना, या फिर आपने अपनी जीमेल आईडी जो है उस पर जो है अपने आप को मेल कर लेना है। इस तरीके से आप अपने पासवर्ड को इस तरीके से बनाइएगा ताकि वो याद भी रहे और स्ट्रॉन्ग भी हो। लाइक जैसे आपका नाम है सपोज दैट गौरव, तो आप बना सकते हैं कि अपना फोन नंबर डाल करके कुछ वर्ड्स हैज, एट द रेट, और कुछ और अपना जो भी आपका सीक्रेट रहे। इस तरीके से पासवर्ड कम से कम 10 एक तरीके से डिजिट्स में होना चाहिए, जिसमें अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक भी होने चाहिए, सिंबल्स भी होने चाहिए, सारी चीजों का ध्यान रखना। तो ये आपका पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करोगे, और किया हुआ है तो फिर तो सीधा लॉग इन करोगे। तो पहले मैंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस बताई है। उसके लिए आपको अपने 10th 12th ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, आपके फोटो, इनकी आपको जरूरत होने वाली है, ठीक है जी। यहां तक जाने के बाद फिर आप थोड़ा सा बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फिर यहां से मेरे बच्चे आपका चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपने अपना पासवर्ड अगर चेंज करना है, ठीक है ना, ये दिखाया हुआ इन्होंने कि होम पेज वन टाइम, डियर कैंडिडेट दिस इज योर फर्स्ट लॉगिन, प्लीज सेट योर न्यू पासवर्ड। तो यहां पर भी ये रजिस्ट्रेशन जब आपका हो गया उसमें पासवर्ड सेट करने की प्रोसेस इसमें इन्होंने दिखाई हुई है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपकी जो नोटिफिकेशन अभी आपने देखा ऑफिशियल वेबसाइट से 70 पेज का है नोटिफिकेशन, इसमें पेज नंबर 42 पर दी हुई है। नोटिफिकेशन जो होता है ना 74 पेजेस का, इसमें ऐसा नहीं 74 पेजेस में आपको केवल इंफॉर्मेशन दी, नहीं, इसमें हर एक चीज आपको बता दी, चाहे वो किसी भी पॉइंट को लेकर के हो, है ना। तो ये आप सारा का सारा काम करने वाले। अपना सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप यहाँ पे सेलेक्ट करके, ये आपको अपना, ये हाईली प्राइवेसी वाली चीजें हैं, कॉन्फिडेंशियल चीजें, इनको अपना सिक्योर रखिएगा बच्चे, किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। अब यहां तक की बात होने के बाद आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये पर्सनल डिटेल्स हो गई, पासवर्ड क्रिएशन हो गया, एडिशनल डिटेल्स हो गई, आपका क्रिएशन, लास्ट में डिक्लेरेशन हो गई। डिक्लेरेशन यानी कि आपको टिक करके आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, एंड देन आप आगे बढ़ जाते हो। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर बैठोगे ना, अपने आप धीरे 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 आपको चीज क्लियर होती चली जाएंगी। जहां भी कंफ्यूजन हो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स को देख लीजिएगा, क्योंकि जितने बच्चे आप मुझे देख रहे हो, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप इसके नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली वहां पे रिप्लाई दे दूंगा, है ना। और मेरे रिप्लाई के साथ ही साथ आप जितने बच्चे हैं एक दूसरे की कमेंट बॉक्स में हेल्प कीजिएगा, ठीक है। हालांकि इतना कोई बड़ा इसमें कुछ है ही नहीं कि आप इसमें परेशान होंगे। आराम से गूगल क्रोम पे जाना, डेस्कटॉप साइट पे जाना और लग जाना मेरे बच्चे। फोन से आराम से आप इसे फिल कर सकते हो, लैपटॉप से भर रहे हो तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, डेस्कटॉप से आपके पास कंप्यूटर तो भी आप इसे इजीली भर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें आगे चलते चले जाओगे। अपने पिन कोड को ध्यान रखें, अपना आधार कार्ड नंबर अपना बिल्कुल सेम रखें, प्रेजेंट एड्रेस आपका बिल्कुल सटीक होना चाहिए, है ना। और एड्रेस, नेम, सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें। स्पेलिंग्स का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका डिक्लेरेशन हो जाता है यहाँ पर, और जैसे आपने अपना डिक्लेरेशन किया तो यहाँ पर आपका OTR वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन ये आप देख सकते हैं। पार्ट सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म,
बिफोर प्रोसेसिंग यू फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कीप द फॉलोइंग गाइडेंस। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर हमने बिल्कुल क्लियरली इसमें नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई है। आराम से बिल्कुल तसल्ली पूर्वक काम करते हुए आपको निकल जाना है, ठीक है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तरीके से सारी चीजें बताते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। आराम से बिल्कुल इसमें इजीली बिल्कुल रिलैक्स माइंडसेट के साथ आप इसको फिल जो है करने वाले हैं। डन है बात? हाँ जी, ठीक है ना। ध्यान रखें, रीड द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली और देन आप आगे बढ़ते चले जाओगे। इसी के अंदर यहां से फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स वाली सारी चीजें फिर से एक बार चेक होंगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद सारी चीजें ओपन हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। ध्यान रखो, पहले ओटीआर अगर किया हुआ तो फिर आप सीधा यहां पहुंच जाओगे, ओटीआर नहीं किया हुआ तो वो सारी चीजें ओटीआर की हैं। देन यहां से आपका खेल शुरू हो जाएगा। आपका नेम, ठीक है ना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से भरते हो, फिर ये सारी डिटेल्स आप भरते हुए आगे निकलोगे। यहां से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा। ये सारा का सारा खेल आपका एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको डिटेल्स भरते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और जहां भी कहीं कंफ्यूजन हो, सबसे पहला काम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखो, इससे पढ़ो। फिर भी कोई दिक्कत आ रही कमेंट कर दो, कुछ समय के लिए रुक जाओ, कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देख लो 10th स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है ना। सारी चीजें आपको अपनी पासिंग ईयर और आपका जो बोर्ड रहा, स्टेट बोर्ड या स्टेट जो रहा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर भरते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। आपका रोल नंबर क्या रहा, नेम ऑफ बोर्ड क्या रहा, परसेंटेज क्या रही आपकी। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से 10th क्लास पास की हुई है तो अभी आपने देखा था सीजीपीए ग्रेडिंग सिस्टम चला था, तो आपको सीजीपीए यहाँ पे फिल कर देना है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरते चले जाओगे। सारी डिटेल्स बिल्कुल संभल के भरिएगा, ऐसा ना करें कि जल्दीबाजी के चक्कर में कोई भी डिटेल आप गलत कर बैठे। बिल्कुल स्लो मोशन में एक एक चीजें करते चले जाओ। जैसे ही सारी डिटेल्स आप सेलेक्ट करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। अगर कोई भी डिटेल आपसे मिस हुई होगी तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये इस तरीके से रेड इंडिकेट कर देगा, ठीक है। और उसको कहां से आप समझ सकते हैं वो भी आपको मेंशन करके दिखा देगा, ठीक है ना। यानी कि जब तक आपकी पूरी डिटेल्स फिल नहीं होंगी ये फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये भी एक गजब की बात है ना। कई बार बोलते भैया छूट गया, तो छूटने वाला कुछ नहीं, गलत हो सकता है, छूट तो सकता ही नहीं है, ठीक है। देन जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट होंगी, फिर आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर फिल कराई जाएंगी, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए प्रेफरेंस। तो आपके आसपास जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो सकते हैं, उनकी प्रेफरेंस भरिएगा। प्रेफरेंस फर्स्ट पर वो जो सबसे आपको पसंद है, सेकंड पर जो थोड़ा दूर, और थर्ड जो और थोड़ा दूर, यानी तीनों के तीनों आपके फेवरेट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड, यानी हिंदी इंग्लिश आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये आप सेलेक्ट करके निकल जाओगे आगे। और आर यू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है? आपने बोला यस सर है। अगर है तो किस तरीके का है, ठीक है, वो सारी डिटेल्स आप फिल करते चले जाओगे। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में रहे हैं, आपके पास नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर आप स्पोर्ट्स खेलें, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ फिल करोगे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। यहीं पर आपकी सारी सारी डिटेल्स भरती चली जानी। स्टेट हो गया आपका, आपका डोमिसाइल का अपना स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। और हाँ ध्यान रखें, अगर कोई बच्चा आज सबसे पहली बार ये वीडियो देख रहा है या फिर सबसे पहली बार जीडी के लिए अप्लाई कर रहा है और उसके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आपके पास अपना मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, तो बच्चे अप्लाई अभी कर दो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप बाद में उन्हें बनवाएं, तो वो कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। इसीलिए आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को प्लस डोमिसाइल को अभी के अभी अप्लाई कर दो, और फिर उसके 2-4 दिन बाद अपना फॉर्म फिल करना, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि आपका कास्ट और डोमिसाइल ये आपके फॉर्म एप्लीकेशन मतलब फॉर्म अप्लाई करने से पहले के होने चाहिए, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट उनको बनवाने के लिए जो अप्लाई करते हैं वो आपने फॉर्म फिलिंग से पहले की हुई हो, तो उससे क्या है कि फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी पूरी आप प्रोसेस कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। यहां पर आपका ये सारी चीजें पोस्ट का अपना प्रेफरेंस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ध्यान से भरना कि भाई आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, सीआई सब चाहिए, बीएसएफ चाहिए, आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो प्रेफरेंस आपको बहुत संभल के भरना है, ठीक है ना, ध्यान रखें। फिर इसको आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर आप अपनी नेक्स्ट पड़ाव पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखो भाई, पहले कैंडिडेट इंफॉर्मेशन हो गई, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे,
ठीक है, ध्यान रखें। आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, देन यहां पर आप फिर आगे बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर इन्होंने बताया, कुछ सैंपल दिखाया हुआ है कि इस तरीके से क्रॉप करके अपने साइन को, देन उसका पिक्सल्स घटा करके तब आप उसे अपलोड कर देंगे। उसमें कोई ज्यादा बड़ी परेशानी वाली बात आपको नहीं फील करनी, इस तरीके से, ठीक है ना, ध्यान रखें। लाइक आपने व्हाइट पेज पे साइन किए, सीधे सीधे होने चाहिए, देख लो फॉर्मेट देख लो, इस तरीके से होने चाहिए। फिर उसी को आप क्रॉप कर लीजिएगा, ऐसा ना हो इस तरीके से कर दिए, यहां कोने में कर रखे हैं, ब्लैक आ रहा है, गलत है बेटा, व्हाइट ही होना चाहिए पूरा, ठीक है, ध्यान रखें। ये सारा का सारा स्पेसिमेन इन्होंने बिल्कुल बढ़िया से क्लियरली दिखाया हुआ है भाई। फोटो के बारे में बोला गया कि फोटो विदाउट प्लेन बैकग्राउंड रिजेक्ट हो जाएगा, कैंडिडेट वियरिंग कैप्स, कैप पहन के करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, कैंडिडेट टेकिंग फोटो विदाउट शर्ट, नंगे होकर फोटो खिंचवा लिए लड़के लोग, डोले दिखा रहे हैं, बेटा रिजेक्ट हो जाओगे, है ना। फोटो नॉट सफिशिएंटली ब्राइट, अगर फोटो की ब्राइटनेस बहुत कम है, दिख ही नहीं रहा चेहरा, ये नहीं पता चल रहा कि अंधेरा है या अंधेरे में अपना राजा है, तो भी गड़बड़ है। और अगर फोटो ब्लर है तो भी, ठीक है, ध्यान रखिए, फोटो आपका अच्छा होना चाहिए। और ध्यान रखिए ना, फोटो खिंचवाते समय आपके दोनों कान दिखने चाहिए, इससे ये पता चलता है कि हमारी जो नेक है वो सीधी है। ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना। देखो ये रहा स्पेसिमेन इन्होंने दे रखा है, इस तरीके का फोटो आपका ओके है। बाकी ऐसे सेल्फी ले लिए, ये देखो एक कान दिख रहा है, ब्लर है बेटा मेरे, है ना, देखो फोटो के पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, चश्मे लगा रखे हैं, ये सारे के सारे फोटोज मेरे बच्चे रिजेक्ट होने वाले। तो संभल के काम करना यार, जीवन का सवाल है भाई, है ना, छोटी सी लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ेगी। और फिर कह रहा हूं, फॉर्म फिलिंग करते समय बिल्कुल ऐसा मत करो अभी करके मानूंगा, ना ना ना, अभी कंफ्यूजन होकर रुक जाओ, गलत मत करो। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स को आके दोबारा देख लो, आपके सारे डाउट्स जो है ना कमेंट बॉक्स से ही सॉल्व हो जाने, क्योंकि उन कमेंट बॉक्स में मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। गलत मत करिएगा, भले 1-2 दिन लेट हो जाए, क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग में टाइम है। और कोशिश कीजिएगा कि 15 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। ये मत करना कि भैया अच्छा 31 है, भैया 30 को कर दूंगा, ना बेटा, गलत बात। कोशिश करें 2-4 दिनों के अंदर अंदर आप निपटा दें, और 15 दिसंबर से पहले पहले तो आप कर ही कर दें। ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर और आगे की आपकी प्रोसेस यहाँ पर चलती चली जाएगी, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। आगे चल के आपको पेमेंट अपना कंप्लीट करना है, अगर आप एक जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के मेल एस्पिरेंट है तो। लड़कियों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, SC/ST के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रखी गई, ठीक है। चलो, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी SSC GD की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपको सेम यूट्यूब चैनल पर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक कराई जाती है। सभी सब्जेक्ट्स की एकदम बेहतरीन, शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद फैकल्टीज आपके लिए क्लासेस कर रही है, बिल्कुल एकदम कंटेंट ओरिएंटेड क्लासेस हो रही है। तो आप अगर अब की बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी के अभी मेरे बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो और रोजाना शाम को 4 बजे पढ़ना शुरू कर दो। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे सुपर पास लाइव के साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर सभी लिंक्स मिल जाएंगे। आप लिंक पर क्लिक कीजिए और अंदर जाकर के जैसे ही आप पहुंचेंगे एप्लीकेशन पर, वहां पर कूपन कोड यूज कीजिए शानू, SHANU शानू, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। कूपन कोड SHANU शानू यूज करके आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ तो जरूर 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 जुड़िएगा, क्योंकि तैयारी यूट्यूब पर आप कर रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक से बढ़िया टेस्ट किसी के पास नहीं है, ये आपको मालूम है, हमेशा से हम राजा रहे, है ना। तो टेस्ट सीरीज में एक तरफा विश्वास पूरे हिंदुस्तान का हमेशा टेक्स्ट बुक पर रहा है। तो आज ही हमारी टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को और अच्छी दिशाओं में लेकर के जाए। कूपन कोड SHANU शानू, जिससे कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाए। बाय बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट, गो फॉर विक्ट्री, बाय।